वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले कि स्टार्टिंग की जो हमारी क्लासेस हुई थी जॉन गाल्सवर्दी को लेकर के, वहाँ पर मैंने आप लोगों को जॉन गाल्सवर्दी के जो वर्क्स हैं उनका एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जॉन गाल्सवर्दी जी की जो मोस्ट फेमस नॉवेल साइट सागा के नाम से, फोर साइट सागा का जो वो कलेक्शन था वो ट्रिलॉजी में आया था। और वहाँ पर कुछ नॉवेल्स थी, कुछ इंटरल्यूड थी, इस तरीके से वो ट्रिलॉजी में पब्लिश हुई थी। फोर साइड सागा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग की ही क्लासेस में दे दी थी। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जॉन गाल्सवर्दी जी का जो ट्रिलॉजी में पब्लिश हुआ वर्क था, फोर साइड सागा का जो कलेक्शन था, वहाँ पर जो कैरेक्टर्स आए हुए हैं वो कैरेक्टर्स किस तरीके से आपस में कोरिलेट हो रहे हैं, और वहाँ पर जो थ्री जनरेशन की स्टोरी बताई गई थी वो किस तरीके से कैरेक्टर से कोरिलेट हो रही है, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए वो कॉन्सेप्ट कन्फर्म कर रहा हूँ। देखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये फोर साइट सागा है, जॉन गाल्सवर्दी जी का वर्क है जो कि ट्रिलॉजी में आया था, तो ये नरेट करता है, ये बतलाता है द स्टोरी ऑफ थ्री जनरेशन ऑफ अपर क्लास फोरसाइट फैमिली। फोरसाइट फैमिली जो है, जो कि एक अपर क्लास फैमिली होती है, वहाँ पर थ्री जनरेशन की जो स्टोरी है वो फोरसाइट सागा में नॉवेल्स और इंटरल्यूड के थ्रू ट्रिलॉजी में पब्लिश करते हुए जॉन गाल्सवर्दी जी ने बताया है। देखिएगा, यहाँ पर जो थ्री जनरेशन्स हैं वो कौन कौन सी हैं और वहाँ पर कैरेक्टर्स किस तरीके से कोरिलेट हो रहे हैं। अगर हम थ्री जनरेशन्स की बात करें तो इसका मतलब यह है, अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो मैं कह सकता हूं, जैसे हम लोग हैं, हमारे जो फादर हैं और हमारे फादर के जो फादर्स थे, मतलब जो फोर फादर्स थे, मतलब जो ग्रैंड फादर थे, तो इस तरीके से थ्री जनरेशन पूरी हो रही है। हमारे जो ग्रैंड फादर हैं वो एक जनरेशन हो जाती है, फिर हमारे जो फादर हैं वो सेकंड जनरेशन हो जाती है, फिर हम लोग हैं, हम लोग थर्ड जनरेशन में आ जाते हैं। तो इस तरीके से फोर साइट फैमिली जो है, वहाँ की जो थ्री जनरेशन्स की स्टोरी है वो यहाँ पर बताई गई है। अब वो थ्री जनरेशन्स कौन कौन सी हैं, किस तरीके से कैरेक्टर्स आपस में कोरिलेट हो रहे हैं, उनको हम लोग कन्फर्म करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन में ओल्ड फोरसाइट लोग जो हैं उनको रखा गया है, मतलब जो बूढ़े फोरसाइट लोग हैं उनको रखा गया है, मतलब ग्रैंड फादर्स जो हैं उनको रखा गया है। देखिएगा, यहाँ पर एक आंट हैं जिनको हम आंट एन कहते हैं। आंट एन जो हैं वो फैमिली में एल्डेस्ट पर्सन हैं, फैमिली की सबसे बुजुर्ग महिला हैं। जो आंट एन हैं उनकी 6 संतानें हैं, 6 संतानें उनकी हैं, और जो ये 6 भाई हैं उनके नाम मैंने मेंशन कर दिया है जो कि फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है 6 ब्रदर्स लिख दिया है। अब ये 6 ब्रदर कौन कौन से हैं। सबसे पहले ओल्ड जोलियान जी हैं। ओल्ड जोलियान जी हैं वो पैट्रियार्क हैं ऑफ दी फैमिली। पैट्रियार्क का मतलब मुखिया होता है, हेड होता है, वो फैमिली के हेड हैं, फैमिली के मुखिया हैं। ओल्ड जोलियान जी हैं, उनका टी का बिजनेस है, चाय का व्यापार उनका है। ओल्ड जोलियान के जो ब्रदर हैं, जो भाई हैं, उनका नाम जेम्स है। जेम्स जो हैं वो एक सॉलिसिटर होते हैं, एक लॉयर होते हैं। और जेम्स की जो मैरिज है, शादी जो जेम्स की हुई है वो एमिली के साथ में हुई है। एमिली को मोस्ट ट्रैंक्विल वुमन बोला जाता है। ट्रैंक्विल का मतलब शांत होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शांत महिला बोला गया है एमिली को। जेम्स का एक ट्विन ब्रदर होता है जिसका नेम स्वीथिन होता है, यहाँ पर आगे मेंशन भी है जेम्स ट्विन ब्रदर, जेम्स का जुड़वा भाई होता है और इसकी मैरिज नहीं होती है। नेक्स्ट भाई जो है उसका नाम निकोलस है। निकोलस को दी वेल्दिएस्ट इन दी फैमिली बोला गया है, परिवार में सबसे धनाढ्य बोला गया है, इसके पास में रुपया पैसा सबसे ज़्यादा है और भाइयों के कंपैरिजन में।
नेक्स्ट ब्रदर जो है उसका नाम रोजर है। रोजर को दी ओरिजिनल फोरसाइट बोला गया है, आप लोग लर्न रखिएगा, रोजर को दी ओरिजिनल फोरसाइट बोला गया है। नेक्स्ट ब्रदर जो है उसका नेम टिमोथी है। टिमोथी को दी मोमेंट का सबसे ज़्यादा सतर्क व्यक्ति बोला गया है टिमोथी को। तो इस तरीके से ये 6 भाई होते हैं जो कि ओल्ड फोरसाइट हैं, जो कि फर्स्ट जनरेशन से एसोसिएटेड हैं। अब जो ये 6 ब्रदर हैं, 6 भाई हैं, इनकी जो संतानें होंगी वो सेकंड जनरेशन में आ जाएंगी। तो अब हम लोग सेकंड जनरेशन की तरफ चल रहे हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है सेकंड जनरेशन, और सेकंड जनरेशन को बोला गया है द यंग फोरसाइट बोला गया है। सेकंड जनरेशन में देखिएगा, जो फर्स्ट जनरेशन में ओल्ड जोलियान जी थे, तो ओल्ड जोलियान का एक सन होता है, एक बेटा होता है जिसका नेम यंग जोलियान होता है। जो ये यंग जोलियान होता है वो 3 टाइम्स मैरिज करता है। इसकी शादी जो होती है वो 3 बार होती है। यंग जोलियान की जो फर्स्ट मैरिज होती है, फर्स्ट मैरिज से उसको एक डॉटर होती है जिसका नाम जून होता है। तो यंग जोलियान की जो फर्स्ट मैरिज हुई है, फर्स्ट मैरिज से उसको एक डॉटर हुई है जिसका नाम जून है। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है जून कौन होती है, यंग जोलियान की डॉटर होती है। फ्रॉम फर्स्ट मैरिज, पहली शादी से होती है। जो जून है, जून का इंगेजमेंट हुआ है, जून एंगेज्ड है। जून का मंगेतर जो है वो एक आर्किटेक्ट बॉसनी नाम है। अब इस तरीके से ये तो हो जाता है यंग जोलियान की जो फर्स्ट मैरिज होती है उससे जो उसको संतान जून होती है उसके बारे में। यंग जोलियान की जो सेकंड मैरिज होती है, सेकंड मैरिज होता है जिसका नेम जॉली होता है। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है यंग जोलियान का सन होता है फ्रॉम सेकंड मैरिज, दूसरी मैरिज से होता है ये। और जो ये जॉली होता है इसकी डेथ हो जाती है। ये जाता है बोर वार जो कि अफ्रीका में हो रहा होता है, वहाँ पर लड़ने के लिए जाता है। और यंग जोलियान की सेकंड मैरिज से पैदा हुआ जो ये लड़का जॉली होता है उसकी बोर वार में डेथ हो जाती है। यंग जोलियान की जो सेकंड मैरिज हुई है, सेकंड मैरिज से ही उसको एक डॉटर भी हुई थी जिसका नेम हॉली है। मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि यंग जोलियान की ये डॉटर होती है, फ्रॉम सेकंड मैरिज होती है। तो यंग जोलियान की टोटल 3 मैरिज हुई है। 3 मैरिज में से फर्स्ट मैरिज से उसको जो डॉटर हुई है उसका नाम जून होता है। जून की इंगेजमेंट एक आर्किटेक्ट से हुई थी जिसका यंग जोलियान की जो सेकंड मैरिज हुई है, सेकंड मैरिज से उसको एक सन होता है जिसका नेम जॉली होता है। सेकंड मैरिज से इसका बर्थ हुआ होता है और ये बोर वार अफ्रीका में लड़ने के लिए जाता है जहाँ पर इसकी डेथ हो जाती है। यंग जोलियान की जो सेकंड मैरिज हुई है वहीं से उसको एक डॉटर भी हुई है जिसका नेम हॉली होता है। हॉली जो है वो सेकंड मैरिज से, जहाँ यंग जोलियान की जो सेकंड मैरिज है तो उससे उसका बर्थ हुआ है हॉली का, जो कि एक डॉटर होती है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो ओल्ड जोलियान जी हैं उनका एक भाई होता है जेम्स फोरसाइट, जो कि फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है। तो जेम्स फोरसाइट का एक सन होता है जिसका नेम सोम्स फोरसाइट होता है। सोम्स फोरसाइट जो है वो यंग जोलियान का कज़िन हो जाता है। सोम्स फोरसाइट जो होता है वो एक सैडिस्ट टाइप का पर्सन होता है। सैडिस्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता है, मीन्स सेक्सुअल रिलेशन को मेंटेन करते समय सेक्सुअल पार्टनर को हर्ट करता है, उसको हम सैडिस्ट कहते हैं। तो जो ये सोम्स फोरसाइट होता है वो एक सैडिस्ट टाइप का पर्सन होता है। जो ये सोम्स फोरसाइट होता है इसकी पहली मैरिज जो होती है वो इरीन फोरसाइट से होती है। सोम्स फोरसाइट जो है वो रॉबिन हिल जगह पर एक घर बनवा रहा होता है और सोम्स फोरसाइट ने उस घर बनाने का जिम्मा जो है वो अपने कज़न यंग जोलियान की डॉटर जो ये जून होती है, जून का इंगेजमेंट जो आर्किटेक्ट फिलिप बॉसनी से होता है उसको उसने घर बनाने का जिम्मा सोम्स फोरसाइट ने दिया था। तो सोम्स फोरसाइट जो है वो अपनी वाइफ इरीन को कहीं टहलाने
रॉबिन है वो जून के मंगेतर फिलिप बॉसनी से होती है, जो कि घर बना रहा होता है। इरीन जो होती है वो फिलिप बॉसनी से लव करने लगती है और फिलिप बॉसनी का जो अट्रैक्शन है वो भी इरीन की तरफ होता है। एक बार की बात होती है, सोम्स फोरसाइट जो होता है वो रात में इरीन का रेप कर देता है, अपनी वाइफ इरीन का रेप कर देता है। इरीन जो होती है वो जा कर के ये बात फिलिप बॉसनी से बतलाती है। फिलिप बॉसनी जो कि जून का मंगेतर होता है उससे वो ये बात बतलाती है। फिलिप बॉसनी जो है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो रास्ते में जा रहा होता है, पीछे से एक बस आती है और वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है फिलिप बॉसनी के आगे हो डाइड इन एक्सीडेंट, जिसकी एक्सीडेंट में डेथ होती है। मैंने आगे ये भी लिखा है कि इरीन का ये लवर होता है फिलिप बॉसनी। तो किस तरीके से लवर होता है वो आपको कन्फर्म हो भी गया है। तो इस तरीके से फिलिप बॉसनी की डेथ हो जाती है। आगे चल कर के जो इरीन होती है वो यंग जोलियान से शादी कर लेती है। तो यंग जोलियान की जो तीसरी शादी है वो इरीन से होती है। इरीन जो होती है वो पहले सोम्स फोरसाइट की वाइफ होती है, बाद में जो इरीन होती है वो यंग जोलियान से शादी कर लेती है। इरीन जब यंग जोलियान से शादी करती है तो यंग जोलियान की जो तीसरी मैरिज इरीन के साथ में है, उससे यंग जोलियान को एक सन होता है, सन का नेम जॉन होता है। जॉन के आगे मैंने लिखा है सन फ्रॉम हिज थर्ड मैरिज टू इरीन। यंग जोलियान की जो थर्ड मैरिज इरीन से हुई है उससे जो सन हुआ है उसका नेम जॉन होता है। तो यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया। देखिएगा, जो ये सोम्स फोरसाइट होता है, जब इसकी वाइफ इरीन इसके कज़िन यंग जोलियान से शादी कर लेती है, तब जो ये सोम्स फोरसाइट होता है वो एक फ्रेंच गर्ल होती है। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है फ्रेंच गर्ल, जिसका नाम एनिटी होता है, उससे शादी कर गर्ल एनिटी से होती है। तब एक डॉटर का बर्थ होता है जिसका नेम फ्ल्यूर होता है। मैंने फ्ल्यूर के आगे लिखा है कि सोम्स की डॉटर होती है फ्रॉम हिज सेकंड मैरिज फ्रेंच गर्ल एनिटी। सोम्स की जो सेकंड मैरिज होती है फ्रेंच गर्ल एनिटी से, उसको डॉटर होती है जिसका नेम फ्ल्यूर होता है। जो ये एनिटी होती है, ये सोम्स की तो वाइफ है ही, लेकिन एनिटी का एक लेटर ऑन लव अफेयर स्टार्ट होता है एक पर्सन से जिसका नेम प्रॉस्पर होता है। तो इस तरीके से ये सोम्स फोरसाइट जो होता है उसकी स्टोरी होती है। सोम्स फोरसाइट की एक सिस्टर भी होती है जिसका नेम विनफ्रेड होता है। विनफ्रेड जो है वो सोम्स फोरसाइट की सिस्टर होती है और इसकी शादी होती है एक लेथार्जिक पर्सन से। लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी टाइप का पर्सन, जिसका नेम होता है मोन्टैग डाल्टी नेम होता है। तो इस तरीके से ये सेकंड जनरेशन होती है। सेकंड जनरेशन से आगे थर्ड जनरेशन जो बढ़ती है, जहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, उनको मैंने मेंशन कर दिया है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करके आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, स्टार्टिंग से चल करके इस पेज से आप लोग देखिएगा। आपको बताया गया है कि जो फर्स्ट जनरेशन है वहाँ पर ओल्ड फोरसाइट लोग आते हैं। यहाँ पर 6 ब्रदर्स होते हैं। ओल्ड जोलियान होता है जो कि मुखिया होता है परिवार का, इसका चाय का बिजनेस होता है। दूसरे नंबर का भाई जेम्स होता है जो कि एक सॉलिसिटर होता है। इसकी शादी एमिली से होती है जो कि मोस्ट ट्रैंक्विल वूमन होती है। तीसरे नंबर का भाई स्वीथिन होता है, ये जेम्स का जुड़वा भाई होता है, इसकी शादी नहीं होती है। फिर निकोलस आता है जो कि परिवार में सबसे धनाढ़ है। फिर नेक्स्ट नंबर का भाई रोजर होता है, रीजनल फोरसाइट बोला गया है। फिर जो नेक्स्ट नंबर का भाई है वो टिमोथी होता है, जिसको इंग्लैंड का सबसे ज़्यादा सतर्क व्यक्ति बोला गया है। फिर आगे सेकेंड जनरेशन बढ़ती है तो फर्स्ट जनरेशन का जो ओल्ड जोलियान है उसका नेम यंग जोलियान होता है। यंग जोलियान 3 बार शादी करता है। इसकी जो पहली शादी होती है उससे एक उसको डॉटर होती है जिसका नाम जून होता है। जो ये जून होती है ये यंग जोलियान की पहली शादी से बेटी है। और जो ये जून है इसका इंगेजमेंट हुआ था एक आर्किटेक्ट से, एक भवन निर्माता से, जिसका नेम फिलिप बॉसनी होता है। यंग जोलियान की जो सेकंड मैरिज है उससे 2 संतानें होती हैं। एक जॉली होता है जो कि सन होता है और ये अफ्रीका में बोर वार में लड़ने जाता है, वहाँ पर डेथ हो जाता है। यंग जोलियान की
सेकंड मैरिज से डॉटर होती है। फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं सोम्स फोरसाइट की तरफ आते हैं। सोम्स फोरसाइट जो है वो ओल्ड जोलियान का जो भाई जेम्स फोरसाइट था उसका बेटा होता है, सोम्स फोरसाइट होता है। इसकी शादी इरीन से हुई थी, लेकिन ये एक सैडिस्ट होता है। और जो इरीन होती है, इरीन को सोम्स फोरसाइट जो घर बनवा रहा होता है रॉबिन हिल पर, वहाँ पर टहलाने के लिए ले जाता है। जो रॉबिन हिल पर घर बन रहा है उसको बनाने का जो काम है वो सोम्स फोरसाइट का जो कजन यंग जोलियान है, उसकी जो डॉटर जून होती है, उसका जो मंगेतर फिलिप बॉसनी होता है वो कर रहा होता है। वहाँ पर फिलिप बॉसनी और इरीन जो होते हैं वो आपस में इन्फैचुएटेड होते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। एक रात सोम्स फोरसाइट जो होता है वो रेप करता है इरीन का। इरीन जो होती है वो आकर के फिलिप बॉसनी से ये बात बतलाती है। फिलिप बॉसनी जो है वो बस एक्सीडेंट में मारा जाता है। उसके बाद में इरीन जो होती है वो यंग जोलियान से शादी कर लेती है, और यंग जोलियान से जब शादी करती है तब उसको एक सन होता है जिसका नेम जॉन होता है, जो कि मैंने मेंशन कर दिया है। थर्ड मैरिज इरीन से उसका जन्म होता है। सोम्स फोरसाइट जो है वो दूसरी शादी कर लेता है, एक फ्रेंच गर्ल होती है एनिटी, उससे शादी करता है। उससे उसको एक डॉटर होती है जिसका नेम फ्ल्यूर होता है। जो ये एनिटी होता है इसका एक लव अफेयर और चल रहा होता है प्रॉस्पर के साथ में। विनफ्रेड जो होती है वो सोम्स की सिस्टर होती है जिसकी शादी मोंटेग डार्टी से हुई होती है। तो इस तरीके से ये थ्री जनरेशन्स जो हैं वो आपस में कोरिलेट हो रही हैं, और जो ये थ्री जनरेशन्स हैं इनकी जो स्टोरी है उसको जॉन गाल्सवर्दी जी ने फोरसाइट सागा की टाइटल के थ्रू पब्लिश किया है, जो कि ट्रिलॉजी में पब्लिश होती है जहाँ पर नॉवेल्स और इंटरल्यूड का कलेक्शन होता है। तो आप लोग फोरसाइट सागा का बेसिक कॉन्सेप्ट कन्फर्म रखना, जो कि मैंने पहले ही कराया था। फिर फोरसाइट सागा में थ्री जनरेशन्स कौन कौन सी हैं, वहाँ पर कैरेक्टर कौन है, आपस में कोरिलेट कैसे हो रहे हैं, वो कन्फर्म रखिएगा आप लोग। मैंने इस स्लाइड में जो फैमिली है थ्री जनरेशन्स उसको शॉर्ट में समझाया है, वो मैं आप लोगों को मेंशन करके बता दे रहा हूँ। इन शॉर्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में ओल्ड जोलियान, इसका भाई जेम्स होता है जिसकी शादी एमिली से हुई होती है जो कि वुमन होती है। जेम्स का भाई स्वीथिन है, उसका भाई निकोलस भी है, रोज़र भी है, टिमोथी भी है, ये फर्स्ट जनरेशन में होते हैं। ओल्ड जोलियान का जो सन होता है यंग जोलियान होता है सेकंड जनरेशन में, जिसकी शादी 3 टाइम्स होती है, 3 बार होती है। यंग जोलियान की जो फर्स्ट मैरिज होती है उससे उसको डॉटर जून लिख दिया है, फ्रॉम फर्स्ट मैरिज जून होती है। जो सेकंड मैरिज होती है यंग जोलियान की, उससे उसको एक सन होता है जॉली, और एक डॉटर होती है जिसका नेम हॉली होता है। ये सेकंड मैरिज से होता है। यंग जोलियान की तीसरी शादी जो है वो इरीन से होती है। थर्ड मैरिज यहाँ पर मैंने लिख दिया है जॉन होता है। जॉन का जो बर्थ है वो फ्रॉम थर्ड मैरिज इरीन के साथ में जो हुई है उससे होती है। जो जेम्स होता है ओल्ड जोलियान का भाई, उसका सन होता है जिसका नेम सोम्स होता है। सोम्स जो है उसकी एक सिस्टर विनफ्रेड होती है जिसकी मैरिज मोंटैग डार्टी से होती है। जो ये सोम्स होता है इसने जो सेकंड मैरिज की थी, सेकंड मैरिज इसकी फ्रेंच गर्ल एनिटी से हुई थी, और उस शादी से उसको एक डॉटर हुई थी जिसका नेम फ्ल्यूर था। तो इस तरीके से दिया है। तो ये फोरसाइट सागा का जो कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टराइजेशन है, आपस में कोरिलेट कैसे हो रहे हैं, बस इतना कंफर्म रखिएगा, सफिशिएंट होता है। तो इस तरीके से हमारा फोरसाइट सागा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने 2 वर्क अभी जॉन गाल्सवर्दी के और मेंशन किए हैं जिनका कोई सोर्स इंटरनेट पर भी अवेलेबल नहीं है, ना तो हम लोगों को बुक्स मिलती हैं, एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जॉन गाल्सवर्दी जी का एक वर्क आया था जिसका नेम जॉय था, 1907 में आया था गाल्सवर्दी जी का ये वर्क। इस वर्क का जो जैनर है वो प्ले है, ये एक ड्रामा है, और इस ड्रामा की जो थीम है वो फैमिली रिलेशन है। फैमिली रिलेशन का मतलब होता है पारिवारिक संबंध जो होते हैं उनके ऊपर बेस्ड ये प्ले है गाल्सवर्दी जी का। यहाँ पर जो सेंट्रल कैरेक्टर होती है वो एक गर्ल होती है जिसका नेम डिक मार्टन होता है।
डिक मार्टन जो है वो फील करती है, अनुभव करती है, स्ट्रेस तनाव का अनुभव करती है, स्ट्रेन विकृति का अनुभव करती है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका अनुभव करती लब होती है एक लड़के के साथ जिसका नाम जॉय होता है, जो कि डिक मार्टन से 3 इयर्स जूनियर होता है, 3 साल छोटा होता है। तो ये जो जॉय वर्क है उसका सेंट्रल प्लॉट है। तो जॉय वर्क में आप लोग लर्न रखिएगा जॉय कैरेक्टर और डिक मार्टन कैरेक्टर। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इस प्ले में और भी आया है जिसका नेम कर्नल होप है। तो इतना आप लोग लर्न रखिएगा, सफिशियंट है। नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्क है विंडोज़। ये 1922 में वर्क आया था जॉन गाल्सवर्दी जी का। जो ये वर्क है इसका जो जैनर है वो प्ले है। इस वर्क की जो थीम है वो प्रॉब्लम्स ऑफ द आउटकास्ट है। आउटकास्ट का मतलब होता है सोसाइटी से एलिनिएट फील करना, सोसाइटी से अलगाव जो होता है उसको हम आउटकास्ट की प्रॉब्लम कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जाफरी मार्च जी, उनके घर में एक इंसिडेंट होता है। एक वुमन होती है जिसका नाम फेथ होता है, वो किल कर देती है, मार देती है अपने इलेस्टीमेट चाइल्ड को मार देती है। चाइल्ड को इसलिए मार देती है जिससे कि वो इस्केप हो सके, बच सके। जो सोशल टिरनी होती है, जो सामाजिक अत्याचार होता है, उससे बचने के लिए वो अपने इलेस्टीमेट चाइल्ड को किल कर देती है। बाद में उसको प्रिजन में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से ये विंडोज़ जो वर्क है उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो फाइनली आज की क्लास में जो कुछ भी बचा हुआ पोर्शन जॉन गाल्सवर्दी जी का था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो फाइनली जॉन गाल्सवर्दी जी की जो बायोग्राफ़ी है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जॉन गाल्सवर्दी जी से टोटल 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से बायोग्राफ़ी से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। वर्क का जो एक ओवरव्यू दिया है वहाँ से बन जाता है एक क्वेश्चन। 1 से 2 क्वेश्चन जॉन गाल्सवर्दी जी का बन जाता है कि कौन सा वर्क जॉन गाल्सवर्दी का इसमें से है और कौन सा वर्क इसमें से जॉन गाल्सवर्दी जी का नहीं है। यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर जो क्वेश्चन जॉन गाल्सवर्दी से पूछा जाता है वो जॉन गाल्सवर्दी का जो वर्क जस्टिस है, जिसका मैंने इन डेप्थ एनालिसिस करा दिया है, जो स्ट्राइफ वर्क है, सिल्वर बॉक्स है, लॉयल्टीज़ है, वहाँ से पूछा जाता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने करा दिए हैं, इन डेप्थ डिस्कस कर दिया है। कुछ बहुत माइनर वर्क्स जो हैं उनको भी मैंने डिस्कस कर दिया है जिस तरीके से वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो फाइनली जॉन गाल्सवर्दी जी का भी जो पोर्शन है वो आज की क्लास में कंप्लीट होता है। और इस तरीके से टीजीटी का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाता है। टीजीटी में लैंग्वेज का पूरा पोर्शन करा दिया गया था। जितने भी राइटर्स हैं टीजीटी में सबका इन डेप्थ एनालिसिस मैंने करा दिया है। जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं उनका भी इन डेप्थ एनालिसिस मैंने करा दिया है। फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं उनका भी इन डेप्थ एनालिसिस करा दिया गया है। फाइनली टीजीटी का कंप्लीट सिलेबस मैंने करा दिया है जो कुछ भी सिलेबस में आता है। तो आज की क्लास से टीजीटी का जो पोर्शन है, टीजीटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। So thank you very much to all of you.